नमस्कार। पूरी दुनिया जानती है कि पूरे विश्व में सामरिक दृष्टि से वैश्विक संकट आया हुआ है। पहले भारत और पाकिस्तान की भी झड़प हो चुकी है और उसके बाद लंबे समय से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस जिससे भारत सबसे अधिक मात्रा में पेट्रोल खरीदता है, पेट्रोलियम पदार्थ खरीदता है, और बाद में अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध लंबे समय से चल रहा है। 28 फरवरी को कथित तौर पर ये युद्ध शुरू हुआ था और अभी तक मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये एक टाइम बॉम्ब है जो कभी ना कभी फटेगा ज़रूर। ये युद्ध टलेगा नहीं। ना ईरान अपनी जिद से हटने वाला है और ना अमेरिका अपनी दादागिरी से हटने वाला है, तो युद्ध चलेगा। ऐसी स्थिति में रूस भी और ईरान भी और गल्फ़ कंट्रीज़ भी और अमेरिका भी पेट्रोलियम के सबसे बड़े उत्पादक हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोल इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। चीन जैसा बड़ा देश भी आज अपनी ज़रूरत के पेट्रोलियम का 10% भी उत्पादन नहीं कर पाता है। भारत भी अपनी ज़रूरत के पेट्रोलियम का 30% उत्पादन कर पाता है। तमाम पेट्रोल हमको बाहर से लेना पड़ता है। वर्तमान में विश्व की संरचना ही ऐसी है कि सभी देशों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से 4 अपील की हैं। 1 वर्ष तक सोना कम खरीदो, 1 वर्ष तक विदेश की यात्राएं कम करो, 1 वर्ष तक पेट्रोल कम खर्च करो, हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करो, और 1 वर्ष तक खाद्य तेलों का, बल्कि हमेशा ही खाद्य तेलों का कम प्रयोग करो। सबसे पहले सोने की बात करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के संग्रह करने की प्रवृत्ति भारत के लोगों में है, भारत की स्त्रियों में है, भारत की महिलाओं में है। आज विश्व का सोने का सबसे बड़ा भंडार भारत की महिलाओं के और भारत के मंदिरों के पास है। एक अनुमान के अनुसार 25,000 टन सोना भारत के मंदिरों में तो कम ही होगा, और भारत की महिलाओं के लॉकर में बंद है। इसकी कीमत पता है आपको? 350 लाख करोड़। मगर उनका अपना सोना है, इसमें कोई नाराजगी थोड़ी है, कोई अपराध थोड़ी है। उनका सोना है, वो सोना रख सकती हैं भारत की महिलाएं। सरकार ये थोड़ी कह रही है कि सोने को वापस कर दो या सरकार उसे छीन लेगी। इंदिरा गांधी के ज़माने में तो एक ऐसा काल भी आया था कि 1 लाख लोगों को अधिक सोना रखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था, बंद कर दिया गया था जेल में। और एक ऐसा दौर भी आया था कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश की जनता से अपील करनी पड़ी थी कि सोना दान दे दो वरना हम हथियार नहीं खरीद पाएंगे। और पी चिदम्बरम तो लगातार ये अपील करते रहे कि कम सोना संग्रह करो। मगर मैं कहता हूं कि भारत की महिलाओं का ये अधिकार है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता। किंतु प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं कहा कि बेटी की शादी में मंगलसूत्र मत बनवाओ। प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं कहा कि मैं सोने की खरीद पर पाबंदी लगा रहा हूं, सोने की जांच कर रहा हूं, किसके पास अधिक सोना है उसको जेल में डाल दूंगा। प्रधानमंत्री ने केवल ये सविनय अपील की है कि भारत इस वक्त, पूरी दुनिया और भारत कई तरह के संकट के दौर से गुजर रहा है। और ये भारत जो संकट के दौर से गुजर रहा है ये वैश्विक कारणों से है। इसमें भारत की सरकार की किसी नीति या किसी गलती के कारण नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ सविनय अपील की है कि अनावश्यक संग्रह के लिए सोना फिलहाल मत खरीदो। बस इतना ही तो है, इसमें हंगामा मचाने की कहाँ जरूरत है। अब विदेश यात्राओं की बात करते हैं। मैंने खुद दुनिया के बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं। इंग्लैंड, फ्रांस और इटली, जर्मनी के अलावा केन्या, बाली, इन सब देशों की मैंने यात्राएं की हैं। थाईलैंड वगैरह और मलेशिया, सिंगापुर वगैरह। मेरे परिवार के बहुत सारे लोगों ने चीन की कई बार यात्रा की है। अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 1 साल तक विदेश यात्रा मत करो, तो वो ये नहीं कह रहे कि आप चिकित्सा के कारणों से भी विदेश मत जाओ। वो ये नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चों से मिलने विदेश मत जाओ। वो ये भी नहीं कह रहे कि अगर आपका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, विदेश में है, तो आप विदेश अपने व्यापार के लिए भी मत जाओ। वो कह रहे हैं कि टूर के लिए, अनावश्यक भ्रमण करने के लिए फिलहाल विदेश की यात्रा को स्थगित मात्र कर दो। स्थगित, भविष्य में आप विदेश जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यदि आपने समग्र भारत का भी भ्रमण नहीं किया तो आप विदेश धक्के खाने बेकार जाएंगे। एक तो महानगर सारे के सारे एक जैसे होते हैं, जैसा इंग्लैंड है ऐसा ही जर्मनी है, ऐसा ही
इटली है, ऐसा ही अमेरिका है, बिल्कुल एक जैसे हैं, शहरों में कोई अंतर नहीं होता। मगर भारत में यात्रा की दृष्टि से इतनी समग्रता है, इतनी समरसता है, इतनी विविधता है कि आप देखते देखते थक जाएंगे मगर भारत को पूरा नहीं देख पाएंगे। दक्षिण भारत चले जाइए, समुद्र के विशाल तट, रामेश्वरम जैसा विशाल मंदिर, अभयारण्य, बहुत सारे मंदिर, वेनिस भारत का, अलप्पी केरल में, टेकड़ी का जंगल। अगर आप वहाँ पैदल भ्रमण कराते हैं, अगर आप पैदल भ्रमण करने जाए तो आप बिल्कुल एकदम खो जाएंगे वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में। आप अजंता अलोरा देखिए, पूरे विश्व में पूरे पहाड़ को काट कर बनाई गई ऐसी संरचना दूसरी नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है। आप अजंता अलोरा को देखिए, आप भारत के अभयारण्य देखिए, आप जिम कॉर्बेट, दुधवा नेशनल पार्क, आपको पूरी दुनिया में टाइगर इस तरह जंगलों में घूमता कहीं नहीं मिलेगा, टाइगर जंगलों में घूमता नहीं मिलेगा। आप उत्तराखंड चले जाइए, उत्तराखंड के पहाड़ों पर घूमिए, ठंड चाहिए ठंड मिल जाएगी, ऊंचे पहाड़ों की पर्वत चोटियाँ चाहिए वो मिल जाएंगी, जंगल चाहिए जंगल मिल जाएगा। यही स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश विशाल, वहाँ तक मनाली से लगाकर और दूर तक फैला हुआ। उधर आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए, आपको दुनिया में पूर्वोत्तर भारत जैसा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तवांग, हम रात को होटल में सो गए, सुबह को तापमान देखा तो -2 डिग्री। ओह माय गॉड, तापमान देखकर ठंड लगने लगी, पहले तो नहीं लग रही थी। आप वहाँ चले जाइए नागालैंड में, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, बड़ी बढ़िया ठंडक होती है। वहाँ के लोग बिल्कुल अलग नस्ल के हैं, बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत सुंदर हैं। वहाँ के बाजार देखिए, उनके खाद्य पदार्थ देखिए, वो मेंढक भी खा रहे हैं, अब खा रहे हैं तो खा रहे हैं, उनकी संस्कृति है। तो भारत में इतनी विविधता है, इतने मंदिर हैं विशाल, इतने समुद्र के किनारे हैं, इतने विशाल पहाड़ हैं कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे। अगर भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्र हित में ये कह रहा है कि 1 वर्ष तक, मात्र 1 वर्ष तक विदेश की यात्राएं करना छोड़ दो, क्योंकि इससे डॉलर का नुकसान होता है, भारत को डॉलर कम से कम खर्च करने हैं, विदेशी मुद्रा का संग्रह जो भारत के पास है उसे बचा कर रखना है, तो इस बात को मान लेना चाहिए। छोटी सी बात है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। मैं देखता हूँ कि गाजियाबाद की पॉश कॉलोनियों में नहीं, हमारा सिहानी गांव है, ये मुआवजे वाला गांव है, यहाँ बहुत करोड़पति हैं। अगर एक पपीता खरीदना हो तो उसे खरीदने जाएंगे तो कार लेकर जाएंगे। एक छोटा से छोटा सामान, माचिस की डिब्बी खरीदनी हो और 500 मीटर पर वो दुकान है तो कार लेकर जाएंगे, स्कूटर लेकर जाएंगे। पैदल चलोगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी, पैदल चलोगे तो दुनिया को, वातावरण को देखने का 4 लोगों से नमस्कार होगी, प्रकृति को देखोगे, लोगों के रहन सहन को देखोगे, जीवन स्तर को देखोगे, दुनिया को देखोगे। तो नुकसान क्या है? क्या प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मैंने पेट्रोल पर पाबंदी लगा दी है? क्या प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि कार से और स्कूटर से अपने ऑफिस में जाओ? पेट्रोल आसानी से मिल रहा है, आप कार से स्कूटर से अपने धंधे पर जा रहे हैं, थोड़ा सा कारपूल आप कर सकते हैं, थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम आप, इस देश में आप रहते हैं, इस देश की रोजी से, रोटी से, सुरक्षा से सबसे आपका ताल्लुक़ है, शिक्षा से आपका ताल्लुक़ है, तो इस देश की आर्थिक स्थिति से भी आपका ताल्लुक़ है ना, आपका देश है। अगर प्रधानमंत्री की इतनी सी अपील आप नहीं मान सकते, प्रधानमंत्री की इतनी सी बात से आपको कष्ट होता है, तो ये तो एकदम आश्चर्यजनक विषय है ना। इससे तो आश्चर्यजनक विषय और कोई हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने मात्र ये कहा है कि पेट्रोल की बचत का प्रयास करें। जहाँ तक खाद्य तेलों का सवाल है, अमेरिका और इंग्लैंड की तरह, यूरोप की तरह भारत में भी आज मोटापा एक बहुत बड़ा रोग बनता जा रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, दुनिया में भारत हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की राजधानी बनता जा रहा है। अगर आप तेल कम खाएंगे, तला हुआ पदार्थ कम खाएंगे, बाजार के तले हुए सामान कम खाएंगे, समोसे कचौड़ी कम खाएंगे, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और आप तेल कम खाओ और साथ में पैदल भी चलो, तो दोनों काम हो गए, सोने पर सुहागा हो गया। साथ में आप साइकिल पर भी चलो, तेल कम खाओ और साइकिल पर चलो। अरे फल खाओ, बढ़िया फल खाओ, भारत के अनाज खाओ, मिश्रित अनाज खाओ, भुने हुए अनाज खाओ। कोई खाने की चीज़ों की कमी है क्या? तो थोड़ा सा अब इसमें हंगामा, अरे रे रे रे, प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया,
भारत में संकट आ गया है, आर्थिक संकट, अब हमारा क्या होगा। भारत प्रधानमंत्री ने कहा है सोना खरीदना है, नहीं खरीदना है, हमें तो बिटिया की शादी करनी है। करो ना भैया शादी, सोने की दुकान खुली हुई है, मगर संग्रह के लिए 1 साल कम सोना खरीदो। भ्रमण के लिए किसी ने मना किया है क्या? भारत के तमाम भ्रमण के, अरे खरदुंगला पास चले जाओ, पूरी दुनिया में ऐसी जगह कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान है जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, और सबसे ऊंचा पास है पूरी दुनिया में। पेंगोंग लेक देखो जाके, वहाँ आधी चीन में है, आधी भारत में है। कश्मीर, हालांकि मैं जाने की सलाह नहीं देता, मगर कश्मीर भी जा सकते हो। एक से एक जगह भारत में देखने के लिए है। भारत में भ्रमण करो, संग्रह के लिए सोना कम खरीदो, पेट्रोल का कम प्रयोग करो, सेहत भी अच्छी रहेगी, तेल का कम प्रयोग करो, इसमें बुराई क्या है। नमस्कार।